नया साल आ गया तो लाज़िमी है कि नई आफ़तें भी आएंगी। और हर किसी को पता है सन 2026 से क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ हो गया है और ये कब तक चलेगा। हर किसी को थोड़ा बहुत आशंका ज़रूर है। ये दुनिया अभी एक छोटी सी लड़ाई जो कि आतंकवाद के साथ थी, आज वह विश्व युद्ध बनने वाली है। सारी दुनिया को इसमें अब समेट लेगी। युद्ध एक ऐसी बवंडर है, इसके बारे में मैंने पहले ही बताया था कि युद्ध एक ऐसी बवंडर है वो जो सभी को समेट लेगी। तुम युद्ध करना चाहो तो भी और युद्ध से भागना चाहो तो भी, ये सभी को अपने में समेट लेगी। खैर, युद्ध का तो ये एक सार है, लेकिन इसकी और भी कई सारी परिभाषाएं हैं। ये तो हमने आपको बवंडर के बारे में बताया कि इसमें उलझते कैसे हैं, लेकिन अब इसका एक और विवरण देता है कि इसको सुलझाते कैसे हैं। युद्ध ही इस संसार का सर्वश्रेष्ठ गुरु माना जाता है। तुम जो लड़ते झगड़ते रहते हो, क्या है धर्म क्या है अधर्म, जनजातियों के बारे में, जिसके बारे में तुमको कोई ज्ञान नहीं, वह तुमको युद्ध बताएगी। अब तुमको क्या करना है, कौन हो तुम, क्योंकि तुम्हारे सामने इस बार जो खड़ा है वह गुरुओं का गुरु है, वह विश्व युद्ध है। दूसरी विश्व युद्ध के बाद सारी दुनिया ने काफ़ी कुछ तरक्की की। इससे तो एक साफ एक क्लियर व्यू से पता चलता है कि विश्व युद्ध ने काफ़ी कुछ, भले 5 साल का था लेकिन काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट दिया। लेकिन अब की बार फिर वही विश्व युद्ध एक बहुत ही भयंकर बवंडर लेके आई है, और यही वो गुरु है। अब इसको तुम गुरु मानो तो शायद तुम इससे उभर सकते हो। और जहाँ तक बात रही एनर्जी क्राइसिस की, तो हम बता दें कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, और उनमें से मैं भी एक हूँ, जो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी जिम्मेदारियों से नफरत करता हूँ। मैं वो बनना नहीं चाहता हूँ जो ये दुनिया मुझे बनाना चाहती है। वेरी काल पीस, बहुत अच्छा से जीवन कट रहा है, जब तक कि ये बवंडर, ये महामारियाँ, एक्चुअली महामारी से याद आई, चीन अभी युद्ध में बस घुसा नहीं है ना, अभी तो महामारियों का लतार लगने वाली है। अभी जांच पड़ताल हुआ कहाँ है। तो युद्ध एक ऐसी बवंडर है जो सभी को समेट लेती है, और युद्ध ही वो गुरु है जो तुम्हें आईना दिखाएगी कि तुम कौन हो, इससे कैसे टकराओगे, कैसे सुलझाओगे, क्योंकि अब तुम इस जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते। और उनमें से एक मैं भी हूँ। लिव मॉर्टलिटी, ये अब तुम्हारी किसी काम की नहीं है, लेकिन इससे जो उच्च स्तर है, खास करके ये जो एनर्जी क्राइसिस से रिलेटेड है, इससे उच्च स्तर, आई एम नॉट सेइंग अबाउट इमॉर्टलिटी विच इज़ एलिजिबल अपन अर्थ,
चीर विद्याओं के बारे में, द लाइफ लॉन्ग, द लॉन्जिविटी, उन ऊर्जाओं के बारे में बात कर रहे हैं जो लाइफ लॉन्ग रहने वाली, उस पर काम करो। और हाँ, अभी भी शेष समय है, इस शेष समय में टेक्नोलॉजी पर खास करके ध्यान दो, क्योंकि इस समय सिर्फ विश्व युद्ध नहीं है, आत्मरक्षा, आत्मसुरक्षा, इसके साथ साथ अपनी स्वाधीनता पर भी ध्यान दो। कहीं ऐसा ना हो कि फिर हम सबको पराधीन होना पड़े। पता है ना स्वाधीनता कहाँ पर है? तब तक ही है जब तक हम आत्मनिर्भर हैं। ज्यों हम दूसरों पर निर्भर होने लगे, उस दिन हम पराधीन हो जाएंगे। पता नहीं कहाँ तक पहुँचेगी मेरी आवाज़, लेकिन मैं भी अब अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकता। थैंक यू।